क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के पीछे एक ही शक्ति कार्यरत है, और वह शक्ति है भगवान शिव। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा, आत्मज्ञान और मोक्ष के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक शिव पुराण भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं, उपासना विधियों और उनके तत्व को विस्तार से समझाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस वीडियो श्रृंखला में हम शिव पुराण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इससे हमें अपने जीवन में क्या लाभ मिल सकता है। शिव पुराण भगवान शिव के जीवन, सिद्धांतों और ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों को समझाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। इसे महर्षि वेद व्यास ने संकलित किया था। इसमें कुल 7 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है भगवान शिव की उत्पत्ति, उनके तत्व और लीलाएं, शिवलिंग पूजा, मंत्र साधना और रुद्राभिषेक के लाभ, पाप और पुण्य की अवधारणा, शिव के अवतार और उनकी कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का रहस्य। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे हम शिव की भक्ति से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में हम शिव पुराण को खंड दर खंड, अध्याय दर अध्याय विस्तार से समझेंगे। इस यात्रा में हम 7 खंडों को अलग अलग वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। विद्येश्वर संहिता भगवान शिव के तत्व, पूजा विधि, मंत्रों का महत्व। रुद्र संहिता भगवान शिव की लीलाएं, शिव पार्वती विवाह, उनके अवतार। शत्रुद्र संहिता शिव की महिमा, उनके चमत्कारिक कार्य, शिव भक्ति। कोटिरुद्र संहिता शिवलिंग की उत्पत्ति, उसके विभिन्न रूप और महत्व। उमा संहिता देवी पार्वती की भक्ति और शिव पार्वती कथा। कैलाश संहिता योग, तंत्र साधना, ध्यान और आत्मज्ञान का महत्व। वायवीय संहिता शिव तत्व, सृष्टि का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। हम इन सभी खंडों को सरल भाषा में समझाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इसे बिना कठिनाई के समझ सके। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति। शिव पुराण हमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने में मदद करता है। जीवन की समस्याओं का समाधान। इसमें जीवन की हर समस्या का हल छिपा है, चाहे वह मानसिक शांति हो, आर्थिक समृद्धि हो या कर्मों का प्रभाव। शिव भक्ति के सही तरीके की जानकारी। कई लोग शिव की पूजा करते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते। इस श्रृंखला से वे शिवलिंग पूजन, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और शिव भक्ति के सही तरीके सीख सकेंगे। पाप और पुण्य का सही ज्ञान। यह हमें यह सिखाएगा कि कौन से कर्म हमें पाप और पुण्य की ओर ले जाते हैं और हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। अंतिम सत्य यही है कि हर आत्मा को एक ना एक दिन मोक्ष प्राप्त करना होता है। यह श्रृंखला बताएगी कि मोक्ष प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है। इस वीडियो श्रृंखला का पहला खंड होगा विद्येश्वर संहिता, जिसके पहले अध्याय को हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप शिव पुराण की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। यह कथा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के पहले अध्याय में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि को रचने वाला हूँ, इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ।
भगवान विष्णु ने कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवताओं और ऋषियों ने इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव की स्तुति और प्रार्थना की। जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध अत्यधिक उग्र हो गया, तब अचानक उनके बीच से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह एक अनंत और विराट ज्योतिर्लिंग था, जिसका ना कोई आदि था, ना कोई अंत। दोनों देवता यह देखकर चकित रह गए और उन्होंने इसे समझने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई, इस ज्योति का आदि और अंत खोजने वाला ही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और इस प्रकाश स्तंभ के नीचे की दिशा में इसका अंत खोजने चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस के रूप में आकाश की ओर उड़ चले और ज्योतिर्लिंग के आदि यानी शुरुआत को खोजने लगे। कई हजार वर्षों तक नीचे की ओर खोजने के बाद भी भगवान विष्णु को इसका अंत नहीं मिला। वे समझ गए कि यह ज्योति ईश्वर का अनंत स्वरूप है और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उधर ब्रह्मा जी को भी ज्योतिर्लिंग का आदि नहीं मिला। ब्रह्मा ने सोचा कि यदि वे झूठ बोल देंगे तो विष्णु उन्हें श्रेष्ठ मान लेंगे। इसलिए वे केतकी यानी केवड़ा के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग का आदि देख लिया है। भगवान विष्णु ने सच्चाई स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान शिव उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लिया। यह अनुचित है। भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को शाप दिया। चूंकि तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं होगी। इस शाप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। दूसरी ओर भगवान विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा पूजनीय रहेंगे और सृष्टि के पालनकर्ता कहलाएंगे। भगवान शिव ने कहा, यह ज्योतिर्लिंग मेरा स्वरूप है। इस ज्योतिर्लिंग की जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। इस घटना के बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। यह भी कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग ही 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का मूल रूप है। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान शिव अनंत और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलने वाले को अपमान और कष्ट मिलता है। भगवान शिव की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगले अध्याय में हम शिवलिंग पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र के महत्व को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।